बजट से तो पूरी कौम परेशान है, बजट से उसको कोई उम्मीद नहीं है पूरी कौम को ही, ना ताजिरों को, ना सनतकारों को, ना आवाम को। तो बजट से तो कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि बजट आपको पता ही है कि जिन हालात में बजट बनाया जा रहा है, जी गवर्नमेंट की किटी में जो है पैसे नहीं है, तो वो जाहिर है कि वो ज़्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करती है, हर जगह से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। तो जिसकी वजह से वो टैक्सेस पे टैक्सेस लग रहे हैं लोगों को, तो इससे अवाम परेशान है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो बचतें ख़त्म हो गई है लोगों की, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस करना मुश्किल है। यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो इतनी हाई है कि रीजन में, रीजनल कंट्रीज में सबसे ज़्यादा हाई हमारी बिजली कॉस्ट है। वही आपको पता है कि बिल्कुल। कोई पुराना रोना है आईपीपीस की वजह से, तो 3 गुना कॉस्ट है हमारी हाई इंडिया और बांग्लादेश से। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाती है, जिससे जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है तो कम्पिटेटिव नहीं रहते हैं, ना लोकल मार्केट में ना इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये सूरत हाल आपके सामने है, बस पूरी कौम के सामने है। तो आप लोगों ने तजावीज़ क्या दी है हुकूमत को? होजरी सेक्टर बड़ा अहमियत रखता है टेक्सटाइल में, तो होजरी की जो एक्सपोर्ट है वो भी हम हमेशा देखते हैं सरप्लस रहती है, बेहतरीन रहती है। तो इस दफ़ा होजरी के नंबर्स क्या है और आप लोगों ने क्या तजावीज़ दी हुकूमत को? देखिए, तजावीज़ जो है ना, हम कुछ भी दें, गवर्नमेंट का अपना एक मैकेनिज्म है, तजावीज़ तो जो भी ले, अगर उस तजावीज़ पे गवर्नमेंट पिछले 25 साल से 50 साल से अमल कर रही होती, तो उनकी हालत ये थोड़ी होती है। तो तजावीज़ तो IMF की होती हैं, कर्ज इन्होंने लेना होता है, खर्च इन्होंने करना होता है, वेस्ट इन्होंने करना होता है, करप्शन इन्होंने करनी होती है। तो तजावीज़, हमारी तजावीज़ तो वो डस्टबिन में जाती हैं, जो भी दे दें। अब बात यह है कि सबसे पहली तजवीज़ तो यह है कि सबसे पहले किसी भी तरीके से IPP से मुआहदे खत्म करके बिजली की कॉस्ट को, यूटिलिटी कॉस्ट को नीचे लाया जाए। जैसे मुआहदे कैसे खत्म करेंगे? मुआहदे तो मुआहदे हो गए, जैसे अब जैसे कंफर्म हो गए। मुआहदे करप्शन के जरिए खत्म किए थे, करप्शन के जरिए बनाए गए थे। कमीशन देखे ना, 6.5 सेंट की बिजली ली गई है, 2 सेंट की कॉस्ट है बिजली की, तो उस वक्त 2 सेंट कॉस्ट थी और 6.5 सेंट ली गई थी। बिल्कुल। तो जब आप करप्शन करके इतनी हाई कॉस्ट देते हैं किसी को, तो फिर जो कहते हैं उसको कमीशन खाते हैं। तो अब आप जिस तरीके से यही हुकूमतें थी दोनों, इस वक्त तो माशाल्लाह दोनों ही जो कहते हैं वो हुकूमत में है एक साथ, जिन्होंने तो फिर तो IPPs मुआहदा को ख़त्म नहीं हो सकते ना, फिर तो ये बात यकीनी है। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ख़त्म करने के लिए हिम्मत चाहिए, होमवर्क चाहिए, वो दोनों नहीं है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट खत्म करने की हिम्मत चाहिए और विल चाहिए, और दूसरी बात है कि आपका अपना दामन साफ होना चाहिए। करप्शन, कोई भी दुनिया की अदालत जो है ना, करप्शन के माहदे की तौसीक नहीं करती है। अगर आप ये प्रूफ कर दें कि माहदे में करप्शन हुई है, तो वो माहदे आगे चल नहीं सकते। ये माहदा जो है कहते हैं, ये तो एक इन्होंने फंदा बनाया हुआ है, इसलिए ये सब इसमें शामिल है, पूरी कौम उसको भुगत रही है। ऐसा ही है। तो देखिए, बिजली तो अभी फिर महंगी हो जाएगी अगले महीने, 70 रुपए फी यूनिट हो जाएगा तमाम टैक्सेस को मिला के। ये खबर इस वक्त बातें हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं अगस्त में गैस भी महंगी हो जाएगी, तो अब इंडस्ट्री का सर्वाइवल कैसे होगा? क्योंकि 9 सेंट्स पे तो IMF ने मना कर दिया है कि बिजली नहीं दे सकते आपको। आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हशर देख लीजिए, अगर नहीं कर सकेंगे तो जो हो रहा है वो होगा। आप देखें, अभी आपके सामने आजाद कश्मीर में आवाम परेशान होकर रोडों पे आ गई, और फिर उन्होंने बिजली अपनी सस्ती करा ली, ठीक है। तो अब ये स्टफ लेके जा रहे हैं कि पूरी कौम जो रोडों पे आ जाएगी। आपकी बिजनेस कम्युनिटी रोडों पे क्यों नहीं आती? क्यों आप बिजनेस कम्युनिटी डिवाइड भी तो है ना? फेडरेशन की एक अलग लाइन है, कराची चैम्बर की अलग लाइन है, इस्लामाबाद चैम्बर की अलग लाइन है, लाहौर चैम्बर की अलग लाइन है। आप लोग सब अगर यूनाइट हो जाए तो यकीनन मसाइल हल हो सकते हैं। कुछ इश्यूज में लोग यूनाइट भी होते हैं, कुछ इश्यूज रीजनल होते हैं, तो उसमें जाहिर है कि फर्क होता है सोच का भी और जो कहते हैं एक्शन का भी। तो कुछ यूनिट बहुत सारे इश्यूज में यूनाइट होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मगर मसला ये है कि ताजिर अगर ये वो काम करें जो आवाम करती है, तो अगर पहले ताजिर करते हैं, इसका मतलब ताजिर हड़ताल पे आ जाएं, बंद करते हैं, तो क्या होगा? आवाम बेरोजगार हो जाएगी, जो लोग नौकरियां करते हैं वो उनकी नौकरियां चली जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा। पहले ही जो कहते हैं एक मुसीबत चल रही है। तो वैसे भी तो आपकी कंपनियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट बंद हो रही है। ये सर्वाइवल मोड होती है। एक होता है कि सर्वाइवल मोड में आप, जाहिर कोई भी आदमी का कारोबार बंद करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता जी, अनलेस अनटिल उसकी नियति करप्शन करने की हो। वरना जो जेन्युइन इंडस्ट्रीज होते हैं वो तो चाहते हैं कारोबार चलता है, भले जो कहते हैं कम प्रॉफिट में चले, भले सर्वाइवल में चले, यानी कि आप ओवरहेड कवर कर रहे हैं उसमें चले, कारोबार चलता रहे, और इस उम्मीद पे कि आगे कभी ये मामला अच्छे हो जाएंगे, इस उम्मीद पे जो लोग कारोबार करते रहते हैं। दूसरी बात है कि आप कारोबार इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, कारोबार बंद करके वो करेंगे क्या? वो क्या बैंकों में पैसे रख के बैठ जाएं?
सूद खाएं, क्या करें?